मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। उपचुनाव वाली ज्यादातर सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं, जहां दलित मतदाता काफी अहम निर्णायक रोल में रहते हैं। बसपा ने इन सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान पहले ही कर दिया। पूर्व सीएम कमलनाथ की बेचैनी को बढ़ा दिया। कांग्रेस ने भी दलित वोट को साधने के लिए बीएसपी में सेंधमारी शुरू कर दी। अब सियासी हालात 2018 से काफी अलग हैं। बसपा नेता प्रागीलाल जाटव, डबरा नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष सत्यप्रकाशी, बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार, पूर्व विधायक सत्यप्रकाश, पूर्व सांसद देवराज सिंह पटेल और संजू जाटव, ये नए दलित चेहरे हैं जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इन्हें कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और बसपा के अंदर सेंधमारी कर अपने खेमे में शामिल किया, क्योंकि चंबल की सभी आरक्षित सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन इन सीटों के विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर बागी हो गए। ऐसे में अब कांग्रेस को दलित चेहरों की तलाश थी। हमारी पार्टी में बड़े बड़े नेता आ गए हैं। सत्यप्रकाशी आए हैं, दिनेश खटीक आए हैं, फूल सिंह बरैया जी आए हैं और भी अन्य काफ़ी नेता आ गए हैं। आज हमारे पास संजू जाटव जी हैं जो बहुत अच्छी नेत्री हैं, वो आ गई हैं। हमारी कांग्रेस फिर मजबूत है और दलित हमारे साथ में। मध्य प्रदेश की जिन 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। इसके अलावा 15 सीटें सामान्य जातियों के लिए हैं। लगभग सभी सीटों पर तकरीबन 20% दलित मतदाता हैं। चंबल इलाका दलित बहुल और उत्तर प्रदेश से सटा होने के चलते इस इलाके में बीएसपी का अच्छा खासा जनाधार है। ऐसे में ग्वालियर चंबल संभाग के तहत आने वाली सीटों पर बीएसपी को अच्छा वोट मिलता रहा है। पिछले चुनाव में 15 सीटों पर उसे निर्णायक वोट मिले थे। इनमें से 2 सीटों पर बीएसपी दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस अभी भी ये मान के चल रही है कि दलितों का वोट बीजेपी के पक्ष में नहीं रहता, तो उनको मोबिलाइज करने के लिए वो उनके पास चूँकि अपने खुद के बड़े नेता नहीं थे, तो जो दूसरे नेता भी हैं वो उनको भी अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है, चाहे सत्यप्रकाशी परसेड़िया हो, फूल सिंह बरैया हो। ग्वालियर चंबल के जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, उनमें से मेहगांव, जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबा, भांडेर, करेरा और अशोकनगर सीट पर बीएसपी पहले जीत दर्ज कर चुकी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में गोहर, डबरा और पोहरी में बीएसपी दूसरे नंबर पर रही, जबकि ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व और मुंगावली में उसकी मौजूदगी नतीजों को प्रभावित करने वाली साबित हुई। मुरैना में बीजेपी की हार में बीएसपी की मुख्य भूमिका थी। इसके अलावा पोहरी, जौरा, अंबा में बीएसपी के चलते बीजेपी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। लेकिन बदले हालात में बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस में कोई भी जाए, जो दलित नेता थे वो अब उनके पास हैं। कांग्रेस का असली चेहरा उजागर हो चुका है। हर व्यक्ति ये समझ चुका है कि कांग्रेस एक दलित विरोधी दल है। वर्तमान में भी फूल सिंह बरैया जी को जिस तरह से राज्यसभा नहीं भेजा, दलित समाज को वो भी याद है। तो कांग्रेस कितना भी प्रयास कर ले, दलित समाज को प्रलोभन देने के लिए अंत में नतीजा सिफर होगा। 2018 विधानसभा में दलित की पहली पसंद कांग्रेस बनी थी और इसी के सहारे चंबल ग्वालियर इलाके में भाजपा का पूरी तरह सफाया हो गया। उपचुनाव में भी नतीजे काफी हद तक दलित वोट बैंक पर ही निर्भर करेंगे। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।